लेट 90s में वेबसाइट पर कोई भी मल्टीमीडिया चलाने के लिए आया था मैक्रोमीडिया फ्लैश, जिसे 2005 में एडोबी ने खरीद लिया। जैसे मैगी मसाले के बिना अधूरी है, वैसे ही वेबसाइट फ्लैश प्लगइन के बिना अधूरी थी। तो हर ब्राउज़र में पहले फ्लैश प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता था। फिर आया HTML5, जिससे वेबसाइट पर ऑडियो और वीडियो डालने के लिए सिंपल टैग्स यूज़ कर सकते हैं। तो एडोबी फ्लैश, जो एक टाइम पर वेबसाइट की जान था, अब उसको कोई नहीं जानता। तो वेबसाइट पर ऑडियो डालने के लिए यूज़ करो ऑडियो टैग का और सोर्स में दे दो ऑडियो का पाथ। ऑडियो हमारी इनविजिबल है, तो इस टैग में एक एट्रीब्यूट दे दो कंट्रोल्स। अब यूज़र ऑडियो को प्ले पॉज कर सकता है, उसकी साउंड कंट्रोल कर सकता है और स्पीड घटा बढ़ा सकता है। हम इस ऑडियो एलिमेंट को बाकी एलिमेंट्स के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे प्ले पॉज का बटन है, नेक्स्ट सॉन्ग और प्रीवियस सॉन्ग्स के भी बटन है। तो चलिए अपना पर्सनल म्यूजिक प्लेयर बनाते हैं। तो पहले मैंने बॉडी का बैकग्राउंड कलर डार्क और टेक्स्ट कलर वाइट कर दिया है। तो म्यूजिक प्लेयर के लिए चाहिए हमें 3 बटन, तो इनकी क्लास दे देंगे BTN ताकि इनको स्टाइल कर सकें। अब इन बटन्स के अंदर चाहिए हमें आइकन्स, तो फॉस्फर आइकन्स का यूज़ करेंगे। तो गेट स्टार्टेड पे जाओ और ये स्क्रिप्ट अपनी HTML फाइल में इंक्लूड कर लो। तो पहला आइकन हमें चाहिए प्रीवियस का, ये सही है, इसका ये बोल्ड वर्जन सिलेक्टेड है। तो वेब में जाओ और इसको कर दो यहाँ पेस्ट। एक नेक्स्ट आइकन चाहिए और एक पोज का आइकन। तो आइकन्स हमारे बटन के अंदर आ गए हैं। अब इनकी फटाफट स्टाइलिंग कर लेंगे। बैकग्राउंड कलर कर दो ट्रांसपेरेंट, आइकन का कलर कर दो वाइट, थोड़ा साइज बढ़ा दो, बॉर्डर हटा दो और कर्सर में कर दो पॉइंटर ताकि ये छोटा सा हाथ आ जाए। अब इनकी अलाइनमेंट करने के लिए इनको डाल देते हैं एक डिव में, जिसकी क्लास लेंगे कंट्रोल्स। अब इस डिव को बना लो फ्लेक्स और इसको हॉरिजॉन्टली कर दो सेंटर में। इन बटन्स पे लगा देंगे हवर इफेक्ट। इनके ऊपर माउस आते ही अब कलर ग्रीन हो जाएगा। अब हमारे पास साउंड्स फोल्डर में 5 ऑडियो हैं जिनको हमें अपनी वेबसाइट पर चलाना है। तो इनको हम HTML फाइल में इंक्लूड कर सकते हैं और फिर इन पे कंट्रोल करने के लिए जावास्क्रिप्ट फाइल में इनको सिलेक्ट करना होगा। और इससे भी एक ईजी तरीका है, हम डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट की फाइल में ऑडियो का एलिमेंट बना सकते हैं ऑडियो कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके। तो ऑडियो एलिमेंट बनाने के लिए ऑडियो के अंदर हम उस ऑडियो का पाथ दे सकते हैं। तो कार्टून सॉन्ग को सिलेक्ट कर लेंगे। अब इस ऑडियो एलिमेंट को चलाने के लिए हमारे पास होता है एक प्ले मेथड। नाइस। ऐसे ही बाकी ऑडियो एलिमेंट्स बना लो। अब इन तीनों बटन्स को सिलेक्ट कर लो। अब इन ऑडियो एलिमेंट्स की एक एरे बना लेते हैं ताकि इनके थ्रू हम लूप कर पाएं। तो एक ऑब्जेक्ट सही रहेगा जिसमें रहेगा हमारा एक्चुअल ऑडियो का एलिमेंट और ऑडियो का नेम। तो सभी एलिमेंट्स के लिए ये ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो कौन सा सॉन्ग अभी चल रहा है, इसके लिए एक वेरिएबल बना लेंगे करंट सॉन्ग। तो सबसे पहले तो इस एरे का जो फर्स्ट आइटम है इसकी ऑडियो सिलेक्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट बटन और प्रीवियस बटन पे दबाएं तो ये जो नंबर है हमारा ये घटना बढ़ना चाहिए। तो इसको फिक्स नहीं करते हैं, एक दूसरा वेरिएबल बना लेंगे करंट, जिसमें इसको सेट कर देंगे। अब इस करंट को हम घटा बढ़ा सकते हैं। अब ऑडियो का नाम भी ऐड कर देते हैं। तो एक हेडिंग बना लेंगे नाउ प्लेइंग और उसके बाद एक स्पैन जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू गाने का नाम डाल देंगे। पहले इस हेडिंग को कर लेते हैं सेंटर में। अब अंदर वाली स्पैन को सिलेक्ट कर लो और इसका टेक्स्ट कंटेंट कर देंगे जो भी एरे में करंट आइटम है हमारा डॉट ऑडियो नेम के। अब करते हैं बटन्स पर काम। तो इस बीच वाले बटन पर क्लिक करें तो हमारा सॉन्ग चलना और रुकना चाहिए। तो इस पे लगा दो एक इवेंट लिसनर कि जब भी इस बटन पर क्लिक हो एक हमारा फंक्शन कॉल होगा। तो ये बना देंगे हम एक एरो फंक्शन और इसके अंदर हम करंट सॉन्ग को कर देंगे प्ले। तो क्लिक करके देखते हैं, बिल्कुल सही। अब इसी बटन पे क्लिक करके गाना पॉज भी होना चाहिए। तो हमें ये कैसे पता चलेगा गाना रुका हुआ है या चला हुआ है? ये जानने के लिए ऑडियो एलिमेंट में हमारे पास प्रॉपर्टी है पोज्ड। अगर गाना पोज्ड है तो हमें प्ले करना है, एल्स हमें गाना पॉज करना है। ये हुआ प्ले और अब हो गया पॉज। बढ़िया।
अब साथ साथ ये आइकन भी चेंज होना चाहिए। तो जो ये आइकन्स हैं इनमें सिर्फ क्लास का फ़र्क है। तो क्लिक करने पर हम क्लास चेंज कर सकते हैं और हमारा आइकन बदल जाएगा। तो प्ले का आइकन चाहिए, तो इसके लिए है PH प्ले क्लास। अब इस आइकन को सिलेक्ट करना है। तो क्लास से तो सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये तो चेंज होती जाएगी। तो इसकी ID बना लेंगे और इसको कर लो सिलेक्ट। अब जब भी गाना प्ले होगा हमें चाहिए पॉज बटन, तो इसकी क्लास नेम कर देंगे ये। और जब भी गाना पॉज हो हमें चाहिए प्ले बटन, तो इसकी क्लास कर दो ये। एकदम मस्त काम कर रहा है। और बाय डिफॉल्ट हमें प्ले वाला आइकन चाहिए। अब नेक्स्ट बटन पर लगा लो इवेंट हैंडलर। इस पर जब क्लिक करें हमें ये करंट वैल्यू एक बढ़ानी है और फिर ये करंट सॉन्ग और ये हेडिंग अपडेट करनी है। तो ये अपडेशन तो हमें प्रीवियस बटन दबाने पे भी करनी होगी। तो ये कॉमन काम है, इसलिए इसका एक फंक्शन बना लेते हैं। तो अपडेट सॉन्ग एक एरो फंक्शन बना लेंगे। अब नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें तो एक वैल्यू बढ़ानी है और प्रीवियस पे क्लिक करें तो एक घटानी है। तो इसके अंदर एक पैरामीटर ले सकते हैं एक्शन। अगर एक्शन में हम नेक्स्ट पास करेंगे तो हम करंट को एक बढ़ा देंगे और सॉन्ग नेम और हेडिंग अपडेट कर देंगे। और अगर एक्शन में हमने पास किया प्रीवियस तो करंट में से एक घटा देंगे और इन दोनों को फिर से अपडेट कर देंगे। अब ये दो लाइन तो दोनों में कॉमन है, तो इसको हम यहाँ पे बाहर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। इसके अंदर आर्ग्यूमेंट दे देंगे नेक्स्ट। अब अगर नेक्स्ट बटन दबाएंगे तो हमारा करंट सॉन्ग चेंज हो जाएगा, लेकिन ये प्ले नहीं हुआ। प्ले करने के लिए जो ये लॉजिक था ये हमें दोबारा लगाना पड़ेगा। तो इसका भी एक फंक्शन बना लेते हैं, प्ले पोस्ट सॉन्ग, और ये कर दो यहाँ पे पेस्ट। तो यहाँ पे भी ये फंक्शन कॉल कर देंगे और नेक्स्ट बटन में। अब नेक्स्ट सॉन्ग तो चल रहा है लेकिन सभी पिछले सॉन्ग्स भी चल रहे हैं। तो नेक्स्ट बटन दबाने के बाद पिछले गाने रोकने भी पड़ेंगे, प्रीवियस में भी ये करना पड़ेगा। तो ये लॉजिक बाहर लिख देते हैं। जो पिछला करंट सॉन्ग है वो हो जाए पॉज। अब पॉज से वो गाना बीच में ही रुक जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम उस सॉन्ग पर जब हम आएंगे तो वो गाना वहीं से स्टार्ट होगा, लेकिन हमें वो गाना रीसेट करना है। तो ऑडियो एलिमेंट में हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है करंट टाइम, जिसको सेट कर देंगे 0। अब ऑडियो हमारी रीसेट हो जाएगी। बढ़िया, अब नेक्स्ट बटन अच्छे से काम कर रहा है। अब प्रीवियस बटन पे लगा दो इवेंट लिसनर और अब की बार अपडेट फंक्शन में पास कर देंगे प्रीवियस, ताकि करंट वैल्यू हमारी घट जाए। तो सॉन्ग आगे भी हो रहे हैं और पीछे भी। अब इसमें एक कमी रह गई है। जब हमारी करंट वैल्यू 0 से कम होगी या एरे में जितने भी आइटम्स हैं उससे ज़्यादा होगी तो ये एरर आ जाएगा, क्योंकि हम एरे के उस आइटम को एक्सेस कर रहे हैं जो है ही नहीं। इसको सोल्व करने के लिए जहाँ पर भी हम करंट की वैल्यू घटा बढ़ा रहे हैं वहाँ पर ये कंडीशन चेक कर लो। तो जब भी हमारी करंट वैल्यू बढ़ती है हमें चेक करना है करंट की वैल्यू एरे के लास्ट इंडेक्स से ज़्यादा ना हो जाए। तो एरे का लास्ट इंडेक्स होता है उसकी लेंथ -1। तो ये कंडीशन अगर ट्रू हुई, करंट की वैल्यू हम दोबारा सेट कर देंगे 0, ताकि गाने हमारे लूप में चलते रहें। और यहाँ पे चेक कर लेंगे अगर करंट की वैल्यू 0 से कम हो गई, इसको सेट कर देंगे एरे के लास्ट इंडेक्स के। अब हमारे गाने मस्त लूप में चलेंगे। ये एक स्क्वीकी साउंड खत्म हो गई है, तो इसके बाद नेक्स्ट सॉन्ग भी चलना चाहिए ना। तो कोई भी सॉन्ग जब एंड हो जाए हमें नेक्स्ट सॉन्ग चलाना है। तो सॉन्ग एंड हुआ कि नहीं ये पता करने के लिए हमारे पास कोई सिंपल प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन हमारे पास एक इवेंट है एंडेड, जिसको हम ऐड इवेंट लिसनर में यूज़ कर सकते हैं। तो ये इवेंट लिसनर हमें लगाना होगा सभी ऑडियो एलिमेंट्स पे। तो हमने जो फॉर ऑफ लूप पिछली वीडियो में सीखा था अब वो काम आएगा। तो इस एरे के हर आइटम के थ्रू कर देंगे लूप और सॉन्ग में हमें एक एक करके ये ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो हर सॉन्ग के एलिमेंट पर लगा देंगे इवेंट लिसनर। जब भी ये ऑडियो एंड हो हमारा ये फंक्शन कॉल होगा। तो जो भी हमने नेक्स्ट बटन के लॉजिक में लिखा था वही लॉजिक यहाँ पे कर दो पेस्ट।
अब चला के देखते हैं। नाइस। अब हम आराम से इस नेवर एंडिंग लूप का आनंद ले सकते हैं। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for